वशीकरण के 8 प्रकार है। इनमें से अगर हम बात करें वशीकरण की तो मंत्र वशीकरण, यांत्रिक वशीकरण, तांत्रिक वशीकरण, औषधि वशीकरण, द्रव्य वशीकरण, दृष्टि वशीकरण, स्वप्न वशीकरण और आभासी वशीकरण का समावेश है। जिनमें से मंत्र वशीकरण में सबसे प्रसिद्ध और सुरक्षित माना गया है, क्योंकि मात्र मंत्र से आप किसी को अपने वश में कर सकते हो। आपको उसके सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कहीं भी बैठ के मंत्र का अनुष्ठान करके किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, जिससे आपको अगर मंत्र सिद्ध ना हुआ हो तो आपको भय नहीं रहता, जबकि दूसरे वशीकरण में आपको सामने प्रत्यक्ष जाना पड़ता है। इसलिए मंत्र वशीकरण को सबसे सुरक्षित माना गया है, जिसमें विशेष वशीकरण मंत्रों का अनुष्ठान करके किसी भी व्यक्ति के मन और विचारों को प्रभावित किया जाता है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा प्रेम आकर्षण, पति पत्नी में समझौता करवाने में या फिर किसी के प्रेम को पाने के लिए किया जाता है। यांत्रिक वशीकरण, इसमें विशेष यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिसमें खास प्रकार की धातु पहले तैयार की जाती है। उसके बाद उसमें अलग अलग किस्म की स्याही का उपयोग करके उस पे यंत्र बनाया जाता है, जिसको यांत्रिक वशीकरण कहते हैं। जिसको तांबे पे, सोने पे, चांदी पे, पीतल पे या भोजपत्र पे बनाया जाता है। ये यंत्र बनाने के बाद उसमें मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसका ताबीज भी बनाते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पे इसको दफन करते हैं जहां से उस व्यक्ति का अक्सर आना जाना रहता हो। इसका उपयोग वशीकरण यंत्रों में, मोहिनी यंत्र में या शुक्ल यंत्र में किया जाता है। खास करके व्यक्ति को जब अपने अनुकूल बनाना हो तब इसका उपयोग किया जाता है, या फिर किसी भी व्यक्ति को अपनी रोजगारी बढ़ानी हो तब ग्राहक को आकर्षण करने के लिए यांत्रिक वशीकरण का उपयोग किया जाता है। तांत्रिक वशीकरण ये सबसे उग्र शक्तिशाली वशीकरण माना जाता है, क्योंकि इसमें उग्र साधनाओं का समावेश है। श्मशान, काली साधना, अघोरी क्रिया और 10 महाविद्याओं का समावेश किया जाता है इसमें। इसलिए ये वशीकरण सबसे खतरनाक माना जाता है और इसमें सामान्य इंसान का काम नहीं है। इसलिए कोई खास साधक ही इसका प्रयोग करता है। इसका उपयोग राजसत्ता पाने के लिए, शत्रु का नाश करने के लिए, अत्यधिक आकर्षण या बाधा निवारण के लिए किया जाता है। औषधि वशीकरण, प्राकृतिक जड़ी बूटियों और तिलिस्मी क्रियाओं से ये वशीकरण किया जाता है, जैसे कि कमलगट्टा, सुहागा, केसर, इलायची, लक्तचंदन ऐसे पदार्थों का उपयोग करके उस पर मंत्रों का जाप करके उसको सिद्ध किया जाता है। उसके बाद ये चीजें किसी भी इंसान को या फिर किसी भी पशु पक्षी या प्राणी को खिलाया जाए तो वो साधक के वश में हो जाता है और इसका मीठा प्रभाव रहता है, यानी कि वो लगातार आप पे प्रेम बरसाता है। द्रव्य वशीकरण में भोज्य पदार्थ जैसे कि खाना, पानी, पान, इत्र आदि इन सब चीजों पे मंत्र का जप किया जाता है। उसके बाद उसको सिद्ध किया जाता है। फिर जिस भी व्यक्ति को ये खिलाया जाए वो व्यक्ति साधक के वश में हो जाता है, जैसे कि औषधि वशीकरण की तरह ही। दृष्टि वशीकरण, इसमें आंखों की शक्ति से सामने वालों को प्रभावित किया जाता है। इसे त्राटक वशीकरण या चक्षु वशीकरण भी कहा जाता है। इसका उपयोग साधक तब करता है जब किसी को अचानक अपने वश में करना हो, अचानक उसके सामने आ जाए, उनकी आंखों की शक्ति से उनके ओर देखे और वो साधक के वश में हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पंछी हो या जंगली प्राणी हो। स्वप्न वशीकरण, साधना और मंत्रोच्चार द्वारा साधक किसी भी इंसान के स्वप्न में प्रवेश कर सकता है और उसके साथ स्वप्न में बातचीत कर सकता है और धीरे धीरे साधक उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। आभासी वशीकरण, बिना किसी भी इंसान के सामने आए केवल मंत्र शक्ति से आप ध्यान लगाकर उस इंसान के अगल बगल में हो ऐसा आप उसको आभास करा सकते हो। इसका उपयोग जब व्यक्ति कहीं दूर हो, जब आपको पता ना हो वो कहाँ है, तब कर सकते हो, जैसे कि स्वप्न वशीकरण की तरह। और आभासी वशीकरण को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी साधना बल, सिद्धि और आत्मबल की आवश्यकता रहती है। अन्यथा आप किसी भी इंसान को आभास तो करा सकते हो पर उनको आप अपने वश में नहीं कर सकते हो। तो ये थे कुछ वशीकरण मंत्र के और वशीकरण के प्रकार, जो आप इनमें से आपको कौन सा अनुकूल लगता है, आपको कौन सी साधना करनी है वो आप देख सकते हैं।